महाराष्ट्र का मानसून जब बारिश की बूंदें धरती को छूती है तो हर घाटी, हर नदी, हर जंगल जैसे जिंदा हो उठता है। और इस जादुई मौसम को सह्याद्री की पहाड़ियां जैसे चार चांद लगा देती है। हरी चादर ओढ़े ये वादियां, धुंध में छुपी चोटियां, हर तरफ गिरते झरने, यही है असली खूबसूरती महाराष्ट्र के मानसून की। इसी मौसम में मैंने ठान लिया देवकुंड वाटरफॉल एक्सप्लोर करने का। लेकिन इस सफर में मंजिल तक पहुंचने से पहले कई और नज़ारे रास्ते में मिले। सबसे पहले कुंडलिका नदी का साथ, फिर जंगल की पहाड़ियाँ, जहाँ कभी लकड़ी के पुल मिले तो कभी झूलते हुए हैंगिंग ब्रिज, और आखिरकार सामने था वो नज़ारा, दो पहाड़ियों के बीच से करीब 100 फीट की ऊंचाई से गिरता हुआ दिल को छू जाने वाला देवकुंड वाटरफॉल, जिसका दूध जैसा सफेद पानी सच में किसी जन्नत से कम नहीं। लेकिन दोस्तों, ये सफर सिर्फ खूबसूरती तक सीमित नहीं रहा। जब हम वापसी के लिए निकल रहे थे तभी अचानक एक हादसा हो गया। मेरा एक दोस्त ठीक वही वाटरफॉल के पास गिर पड़ा। उसे मिर्गी का दौरा पड़ा था। उस पल सब घबरा गए, लेकिन हिम्मत करनी पड़ी। कभी मैंने उसे अपनी पीठ पर उठाया तो कभी उसका सहारा बनकर स्लिपरी रास्तों से नीचे उतरा। बारिश, कीचड़ और थकान के बीच अब सबने मिलकर उसे सुरक्षित नीचे पहुंचाया। और शायद यही है असली यात्रा का मतलब, मंजिल तक पहुंचना ही नहीं बल्कि हर मुश्किल में अपने साथियों का साथ निभाना। तो चलो दोस्तों, आज मैं आपको लेकर चलता हूँ महाराष्ट्र के सह्याद्री पर्वतमालाओं में छुपे हुए इस अद्भुत झरने देवकुंड वाटरफॉल की ओर। रात के 12 बजे सफर की शुरुआत हुई। मैं और मेरे जिम के दोस्त एक टेम्पो ट्रैवलर में 300 किलोमीटर दूर देवकुंड वाटरफॉल की ओर निकल पड़े। ट्रैवलर का फ्यूल, टायर की हवा सब चेक कर लिया गया था। लेकिन इस सफर की असली जिम्मेदारी मेरे कंधों पर थी, क्योंकि पूरा ट्रिप मैंने ही प्लान किया था। शायद इसी वजह से पूरी रात में सो भी नहीं पाया। रास्ते में हल्की हल्की बारिश मिली और पहली बार हमने लिया समृद्धि महामार्ग का रास्ता। भाई, डेंस वॉक और उस स्मूथ रोड पर स्ट्रीट लाइट का नज़ारा, सच में कहूँ तो ये मेमोरी लाइफ टाइम के लिए रह जाएगी। घने जंगलों से गुजरते गुजरते सुबह के 6 बजे हम पहुंच गए बीरा गांव। सबसे पहले कुंडलिका नदी के किनारे थोड़ी देर रुके और फिर शुरू हुआ असली एडवेंचर। ओके, तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, ट्रैक की शुरुआत हो चुकी है। ऑलमोस्ट सुबह के 8 बज रहे होंगे। सुबह अर्ली मॉर्निंग हम लोग पहुंच गए थे। अब सम इन्फॉर्मेशन अबाउट दी ट्रैक, देवकुंड वाटरफॉल के बारे में थोड़ी सी जानकारी, क्योंकि हम लोग ने अभी फेस किया तो वो समझ में आया कि ये चीज़ हम सबको भी बताना ज़रूरी है। बेस विलेज ऑफ देवकुंड वाटरफॉल जो है वो बीरा विलेज है। अब इसको पार्टनर्स की तरफ भी कवर किया जाए तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ से देवकुंड वाटरफॉल की तरफ जाने के लिए 2 रास्ते हो गए। एक अभी जो ये रास्ता जा रहा है हम लोग का, ये बीरा विलेज मेरे अपोजिट साइड के अंदर, उस साइड के अंदर है। और ये जो रास्ता ये शायद से पाटनों से नीचे उतरते हुए और लेफ़्ट साइड के अंदर घूमकर जाने वाला रास्ता है। और ये रास्ते के अंदर मेरे को शायद से उन्होंने बताया, जो नीचे थे गाइड वगैरह, उन्होंने बताया कि ये रास्ते के ऊपर कम से कम 3 से 4 ब्रिज लगेंगे और ये रास्ते के ऊपर ही हैंगिंग ब्रिज है और सेफेस्ट वे वाला रास्ता यही है। तो ये ज़्यादा ट्रैक बेटर रहेगा और इसके ऊपर ही जाओ। हम लोग बीरा विलेज के मतलब बेस विलेज के पास में जाकर वापस रिटर्न आए, क्योंकि पता नहीं जिसके बारे में क्या था। और सबसे पहले तो हम लोग गए थे कुंडलिका रिवर, जहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड जाना, पर गलती से पहुँचने के बाद में वहाँ पे भी जाने के बाद में सही लगा भाई। यहाँ पे जो है एंट्री चार्जेस वो है 200 रुपये पर पर्सन। पैसे तो ले लेते, पर यहाँ पे ऐसा कोई साथ में गाइड वगैरह ऐसा कुछ है नहीं। अभी पता नहीं, आगे जाने के बाद में पता चलेगा। बाकी भाई साहब, आज के मौसम तो बहुत ही ज़बरदस्त है, एकदम क्वालिटी। अब जहाँ तक कि मैंने सुना ये ट्रैक के बारे में, ट्रैक बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड वगैरह नहीं। बीच बीच में थोड़े से पैचेस वगैरह आएंगे जो थोड़ा सा हार्ड फील कराएंगे। और टोटल अप्रॉक्स अब सब बोल रहे हैं कि 8 किलोमीटर है, और जब लोकल बंदों से पूछा ना तो उन्होंने बताया कि 6 किलोमीटर है। अब दोनों साइड से 6-6 किलोमीटर ही है। तो आप बीरा विलेज से जाओ या फिर उसके पहले जो टर्न आता है डायरेक्टली बीरा विलेज से जाएंगे, मतलब वहाँ पे बीच में टाटा का पावर पॉइंट है, जो 2 कैफ़े के बीच में से जाने वाला रास्ता है। और दूसरा रास्ता वो वाला है जो अभी ये वाला रास्ता है।
अच्छा ये ब्रिज आया, पूरा रॉकी प्लेस है भाई साहब। अब सीन कुछ ऐसे ही कि ये ब्रिज देख रहे हो भाई, अभी मैन मेड ब्रिज है पूरा पूरा, बाकी वो सही है। और जब यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा फोर्स बढ़ जाएगा ना पानी का, तो भाई एक्चुअल में ये ब्रिज बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो देखा जाए तो बहुत सही और एकदम परफेक्ट बनाया है भाई साहब। पहला ब्रिज तो हमने कंप्लीट कर लिया। अब यही चीज़ को देखकर समझ लो कि पीछे देखो पानी कितना है, और ये पानी अगर ज़्यादा बढ़ जाएगा तो एक्चुअल में वो ब्रिज का काम ज़्यादा हो जाएगा, तो नहीं क्या। और जो बंदा मतलब मैंने जिसका उसने बुकिंग वगैरह करी, तो उसका नाम सागर है, उसने बताया कि जहाँ से आप अगर स्टार्ट करोगे बीरा विलेज से, तो उसके अंदर ऐसे है मतलब क्रॉसिंग, और उसके अंदर ब्रिज नहीं है, ज़्यादा है शायद से होंगे ब्रिज वगैरह पर उतने नहीं है, तो थोड़ा सा रिस्की पॉइंट हो जाता। अब किसी ऐसे हॉटस्पॉट पे आओ और एडवेंचर नहीं किया तो मज़ा क्या आएगा, पर एडवेंचर के साथ में कुछ इंसिडेंट हो गया तो और डबल मज़ा आ जाता। फिर ऐसा हो ना किसी के साथ में, बट हुआ तो फिर दिक्कत आ जाती, दैट्स वाई। और जो साइड से हम लोग ने स्टार्ट किया वो साइड के अंदर तो स्टॉल वगैरह तो बहुत कम थे। अब आगे जाने के अंदर पता चलेंगे स्टॉल वगैरह कुछ है कि नहीं। फैसिलिटीज़ वगैरह तो 100% होने ही वाली है, क्योंकि जब ये मानसून के अंदर एकदम पीक पे आ जाता है। फुल रॉकी प्लेस है, और पूरे रॉक के ऊपर ना ऐसा शेवल टाइप आ गया ग्रीन ग्रीन, ये देख रहे हो। अब गलती से भी अगर ये पैच के ऊपर पैर दिया और गलती से भी छटका, वाट लगना है फिर तो। सही है कि भाई सब बारिश नहीं आ रही, अगर बारिश की होती ना तो और ज़्यादा वाट लग गई होती फिर तो। मतलब ठंडा तो फील होता, पर यहाँ भी ये इलाके के अंदर बारिश है ना ऐसे हल्की फुल्की नहीं होती, अच्छे फटे देती है। समीर भाई को अच्छा एक्सपीरियंस है, क्या बोलते हैं भाई? यार बहुत रिस्की था बारिश के अंदर, बहुत तगड़ा। समीर ने मेरे साथ में कम से कम कितने ट्रिक किए थे तूने मेरे साथ में? 5 के 6 हो गए, 5-6 ट्रिक हो गए भाई, बंदा फुल ट्रेन है। पहले अभी आज के दिन हमारे दोनों के ऊपर 10 लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वैसे देखा जाए तो सारे बहुत अच्छे हैं और अच्छे करके, वैसे देखा जाए तो मतलब ऐसा करा भी। पर सीन ऐसा है क्या, ये लोगों के मतलब ऐसा है, अब जो जिम में जाते हैं वो जिम का ट्रेनर में हो। अब इन लोगों ने घर में बताई होंगे कि जिम की ट्रिप है और कौन ऑर्गेनाइज करा, तो जिम के ट्रेनर से ऑर्गेनाइज करे। अब इनके अंदर किसी को भी कुछ भी हो रहा तो सबसे पहले किसको पकड़ेंगे? समीर को। मेरा क्या संबंध है, मैं घूमते रहता, मेरा कोई संबंध नहीं, सब समीर का नाम लेंगे। इसने लेके गया था, जोक्स अपार्ट, इसने लेके गया था। देवकुंड वाटरफॉल एकदम नॉर्मल है यार, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, इसके पास रॉकी प्लेस है कुछ कुछ। क्या बोला प्रशांत? आगे का वाटरफॉल। अरे भाई अभी तो 1 किलोमीटर भी नहीं पूरा चलेंगे अपन। ऐसा देखा है तो पूरा 6 किलोमीटर का ट्रैक है, हार्ड बिल्कुल भी नहीं है, जहाँ तक कि मैंने सुना और देखा ब्लॉग्स के अंदर। बाकी आगे भी पता चलेगा कितना हार्ड है और कितना कैसे है। पैर जमा गया क्या? एक छोटा सा वाटरफॉल और एक स्पॉट लगा दिया हमने। आज के ब्लॉग के अंदर मैं जितना पॉसिबल हो सके उतना पॉसिबली सिनेमैटिक शूट्स लेने के ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि आगे चल के मुझे अपने व्लॉग्स के अंदर है ना सिनेमैटिक शॉट ऐड करने हैं। तो उसका थोड़ा सा मतलब ट्यूटोरियल वगैरह देखकर जितने भी मतलब जो स्किल्स देखे हैं मैंने वो सीखकर अप्लाई करने का काम चल रहा है। और मेरे राइट साइड के अंदर ये शायद से कुंडलिक का रिवर है, जो हम लोग ने पहले देखा था वो डैम साइड के अंदर ऊपर जाके। भाई सब ज़बरदस्त है और माहौल है ना बहुत ज़बरदस्त हो गए। सामने की तरफ देख रहे हो कितनी क्लैरिटी आ गई अभी, एक नंबर, बहुत सही माहौल हो गए भाई। सामने की तरफ के देख रहे हो कैसे ही है। अब मुझे ये नहीं पता कि भाई साहब अपना GoPro कितना शार्पली और कितना परफेक्टली ये कैप्चर कर रहा, पर जो मेरी आंखें देख रही है ना वो बहुत ज़बरदस्त है। बाकी पूरा जंगल एकदम डेंस्ड फॉरेस्ट से भरा हुआ है, क्वालिटी है। और अभी तक के तो एकदम प्लेन रास्ते लगे, जितने भी ट्रेल से एकदम नॉर्मल और एकदम प्लेन है, बहुत ज़्यादा ऐसा हेवी नहीं है। पर ये सीन हो सकता है कि बहुत ज़्यादा बारिश होने के टाइमिंग के अंदर ये कब वर्स्ट हो जाएगा कुछ बोल नाही सकते भाई साहब। लेफ्ट मारून जायचं, येताना आपल्याला राईट मारायचं। जायच्या टायमिंगला लेफ्ट मारायचा डाव्या हाताला आणि यायच्या टायमिंगला उजव्या हाताला। हां, आपले बॅनर लिहिलेत ओके। आणि हे बघा, हे बॅनरचे पण तुम्ही फोटो काढले तर चालतील, कारण की आपल्याला 7 माणसांनाच फक्त सोडायचे आहेत। हँगिंग ब्रिजवर फक्त 7 ते 8 जण चालतील। ओके ओके, चला, ओके, थँक्यू। वेलकम। ओके, सो
हियर आर रिस्ट्रिक्शंस। हैंगिंग ब्रिज हमको लग चुका है और हैंगिंग ब्रिज लगने से पहले इन्होंने कुछ बताया कि यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस है। यहाँ पे सिर्फ एक साथ में ए हड़ू 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 जिंग 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 मको। यार ये तो बहुत मस्त है यार, जबरदस्त। हैंगिंग ब्रिज बहुत मस्त। थोड़ा अच्छा, इसके रिदम में अगर मैच कर दिया जाए तो ए हळू 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 ए कुठायचं रे ते त्याची काय ते पातळ ये बंद कर दे। वो ऐसे बीच बीच के अंदर है ना, कुछ लोकल लोग भी है जो आपको हेल्प करेंगे बीच रास्ते के अंदर के कहाँ से आना है कहाँ से नहीं। तो हमने आगे जाकर लेफ़्ट ले लिया एज़ पर द इंस्ट्रक्शन कि उन्होंने बताया कि भाई आने के टाइमिंग के अंदर लेफ़्ट साइड से होकर आओ और जाने के टाइमिंग के अंदर राइट साइड से होकर जाओ। और एक्चुअल में देखा जाए तो लोगों को सुनना चाहिए क्योंकि वो कुछ ना कुछ उसके पीछे रीज़न होता है, उसके हिसाब से बोलते हैं। बाकी हैंगिंग ब्रिज भाई साहब एक नंबर था, बहुत ज़बरदस्त बनाया है, बहुत हेवी ड्यूटी है। मतलब एक साथ में 8-9 लोगों का तो रखा है, पर गर्दी होने के बाद में वो बढ़ भी सकता है, बट बीच में ऐसे लोग रुक कर और उससे अच्छे से मतलब हैंडल कर रहे। बाकी एकदम क्वालिटी। हाँ, ये रास्ता जो उन्होंने बताया था कि जाने के टाइमिंग के अंदर तुम जाने से लेफ़्ट साइड लेना और आने के टाइम से राइट साइड से आना। और वो जो ब्रिज था वो था पार्टनर्स पार्किंग ब्रिज, पार्टनर्स का हैंगिंग ब्रिज। फ्री वाईफाई इज अवेलेबल हेयर भाई साहब। जुगाड़ अच्छा, वाईफाई का जुगाड़ है क्या? वो पीछे साइड में है ना वाइट कलर का बोतल, उसके अंदर वाईफाई का जुगाड़ है भाई। ओहो, क्या लोकेशन के पास में आ गया भाई साहब, देख रहे हो फुल वो साइड के अंदर भाई साहब पानी आ रहा है एकदम ज़बरदस्त। और लहर देख रहे हो भाई, अभी मतलब पानी नहीं है, बारिश नहीं, इसकी वजह से फ्लो बहुत कम है। जब फ्लो बढ़ेगा ना, और ये जो रॉक दिख रहे हैं ना बहुत ज़्यादा रिस्की दिख रहे हैं भाई, बहुत ज़्यादा। ओए संभाल के आती एक और ब्रिज, ये कम से कम है ना 7वां या 8वां ब्रिज होगा। जबरदस्त है, मल्टीपल वाटरफॉल्स के लेयर है ऊपर की तरफ। पूरे ट्रिक के अंदर अब डिफ़िकल्टीज स्टार्ट हुई है। पहले तो मैं ये बोलने वाला था कि भाई ट्रिक बहुत ज़्यादा ही सिंपल है, बट एक पैच तो बहुत ज़्यादा ही रॉकी है और फुल इंक्लाइन है। लेग मसल फुल आउट, फुल टाइट हो गए। क्या बोलते शिंपी? मजे में ना? हाँ मैं भी यही सी होगा, रोप बना ही है ना। Just for 5 minutes. Then we start again. अरे With full power. Fuck off. कड़ी पत्ता. हाउ इज यू फीलिंग गाइज? मस्त है, काम अच्छा है. हर एक स्टॉप के ऊपर बंदा ऊपर जाके बैठा है डायरेक्टली, मंकीज जैसा। एंड के अंदर थोड़ी सी हालत ख़राब हो रही क्योंकि कंटिन्यूसली इंक्लाइन है, कंटिन्यू इंक्लाइन है। बारिश नहीं है, इसकी वजह से स्वेटिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही है। कैमरा देखते ही बकचोदी शुरू हो जाती है. ये
अब ट्रैक का एक ही रूल है, स्लो रहे तो भी चलेगा, बस चलते चलो। जो फास्ट है जितना ज़्यादा रुकोगे उतना ज़्यादा दिक्कत आएंगी, इसलिए रफ्तार धीमी हुई तो भी चलेगा पर चलते रहो, क्योंकि आफ्टर ऑल डेस्टिनेशन रीच होने के बाद में जो खुशी रही थी ना भाई, एकदम ज़बरदस्त। ऐसा रहता है कि अब इसके आगे जाना ही नहीं है, अब इसके बाद में उतरना है। slow and steady. Then give up. Come on. क्या मान बड़ी हालत ख़राब। चलो फाइनली एक प्लेन रोड। भाई साहब ट्रैक पे आने के बाद में पता चलता है कि आपका एक्चुअल में कितना फिटनेस अच्छा है, रियल फिटनेस क्या है भाई साहब, ट्रैक पे आने के बाद नहीं पता चलता। जो हालत ख़राब होती है और जो अपना कार्डियो है, हार्ट, अपनी हार्ट की हेल्थ कहाँ तक है, मतलब वो बोलते हैं ना इमोशनली और फिज़िकली। इमोशनली हम लोग यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए आते हैं, फिर बाद में पता चलता है कि हमारी इमोशनली नहीं फिज़िकली भी हालत ख़राब है पूरी, वो हट लगी पड़ी है पूरी। तो बारिश से पूरा गीला है, और जब से ट्रैक स्टार्ट किया तब से बारिश नहीं आई भाई। फुल ह्यूमिड क्लाइमेट हो गया, फुल ह्यूमिड। उधर जाके इमोशनली ठीक हो जाते हैं फिजिकली। पर महीने में एक बार भाई ट्रैक होना ज़रूरी है। हो फुल डेंस्ड फॉरेस्ट है भाई, फुल डेंस्ड। मैं तो बस ये इमेजिनेशन कर रहा हूँ, जब मैं लास्ट टाइम पे आया था 2 हफ्ते पहले, जब मैं बाइक राइड करके आया था भाई साहब, यहाँ पर कितनी बारिश होंगी वो टाइमिंग के अंदर, और फॉग, मतलब बाइक के ऊपर विजिबिलिटी रोड के ऊपर 10% थी, अंदर की तरफ जंगल के अंदर तो भाई साहब कुछ ही नहीं दिखाई देगा, मतलब भटकना 101% है। इसलिए जहाँ पर बस ना चले तो भाई रिकामा रिक्स लेकर मज़ा नहीं है। ओहो, इससे बोलते हैं भाई साहब डेंस्ड फॉरेस्ट। सही है यार, बहुत ज़ोरों शोरों से आवाज़ आ रही है भाई साहब वाटरफॉल की। लगता है हम लोग वाटरफॉल के बहुत ज़्यादा नियर पहुंच चुके हैं। बीच में एक लड़की और एक लड़की को पूछा था, तो लड़की क्या बोली महेश? 30 मिनट, लड़की 30 मिनट बोली, और लड़का क्या बोला? 15 मिनट। 15 मिनट। मतलब लड़की ने लड़की के हिसाब से 30 मिनट बोले और लड़के ने लड़की के हिसाब से 15 मिनट बोले। बाकी आप लोग को चल के कितना टाइम हो गया? फिर तुमने पूछा था वहाँ से तब 10 मिनट। 10 मिनट हो गए, मतलब यूँ समझ, मतलब 5 मिनट के अंदर हम लोग पहुँच जाएंगे लड़के के हिसाब से। लड़की स्टॉप लेकर चली हुई है ना, इसलिए। बाकी वैसा रोड दिख रहे हो, ये रोड नहीं, ये ऑफ रोड है। ओहो, वाटर क्रॉसिंग। यहाँ के जो बारीक है और पार्टनर्स के जो लोकल लोग हैं, वो लोगों ने ये चीज़ बहुत सही करके रखी है, मतलब सेफ्टी के लिए भी बहुत मस्त है, और ऐसे रॉकी पेच है ना, उसके ऊपर सपोर्ट के लिए भी बहुत मस्त है। तो रॉकी पेच है ना, ये बहुत ज़्यादा ही ख़राब है। क्या हो गया? क्या हुआ? पत्थर बंधे हुए। देखेंगे। रास्ता तो इधर से ही होगा ना? कितनी दूर है? पानी आगे के पास। ओके, लेट्स सी। अब ये बंदू लोग तो बोल रहे हैं कि आगे चल के पत्थर वगैरह लगे हैं, मतलब रास्ता बंद है। अब हम लोग आगे जाने के अंदर पता चलेगा कि एक्चुअल में रास्ता बंद है कि नहीं बंद है। ऐसा नहीं होना चाहिए यार, इतनी दूर तक आए और रास्ता बंद निकले। हाँ, चलो देखते हैं। चलते रहो। वो बोली चिल्लाना, इसका एनर्जी क्या? ये मत
अब एक्चुअल में देखा जाए तो हम लोग को खुद को पता नहीं कि रास्ता सही है कि गलत है। बीच में जैसे साइन लग रहे हैं ना, वो साइन को देख कर हम लोग आगे बढ़ रहे। बाकी एंड के अंदर पता चलेगा कि एक्चुअल में क्या है ना रास्ता। आवाज़ तो आ रहा है लोगों को मुझे। चलो चलते रहो, एंड में आपको मिल ही जाएगा कुछ ना कुछ। आवाज देऊ का त्यांना? एवढे बोलला जाणार. बाई ग बाई मन मोराचा अब होंगे भाई साहब मस्त स्विमिंग वगैरह, वाटरफॉल के अंदर एंजॉयमेंट। देवकुंड वाटरफॉल फाइनली। क्या ज़बरदस्त देख रहे हो भाई साहब, बहुत खतरनाक मोमेंट हो रहा है भाई, बहुत खतरनाक। भाई साइड में बैग तो इधर ये बैग ले कोई दूर साइड पे खाली भाई खाली भाई खाली खाली खाली
सोडू नको हे सोडू नको. हळू त्या साईडने हळू काय बोलतोय? काय बात करतो एवढं खरंच पहिल्यांदा झालं तुला फिट पहिल्यांदा झाली? अरे आम्ही आमच्या गोट्या गेला तर डोक्यात डायरेक्टली. बस आता तुला कोण उचलून नाही घेणार. ओके ना? ओके चलो हो गया ठीक. ओके ओके डन डन. चांगला चेहरा तर बनव दादा, तू काय करतो असं? व्हिडिओ देतो तू फेमस होते. आमचा मित्र आहे चेतन भाऊ. सकाळी निघण्याच्या अगोदर मी त्याला सांगितलं होतं, म्हणजे सगळ्यांना विचारलं होतं कोणाला काय प्रॉब्लेम आहे का, गोळ्या वगैरे कोणाचे बंद आहे का, चालू आहे का, सगळं सांगून तर कोणाला काय प्रॉब्लेम उलट होतं जसं माझ्यासारख्या. मी मराठी का बोलतोय रे? अच्छा मैं तुम जस्ट राउंड मराठी बोल लागलो. ट्रांसलेट. तो सुबह निकलने के टाइमिंग के अंदर सबको पूछा मैंने कि अभी किसी को क्या प्रॉब्लम है मुझे पहले बता दो, मतलब उसके हिसाब से हम प्रिस्क्रिप्शन लेंगे, कुछ मेडिसिन वगैरह लेंगे. पर बंधु ने हमारा कुछ बताया नहीं बीच में. व्हाट इज दिस मैन? देखो पहली बार सच्ची बोल, पहली बार हुआ कि इसके पहले होता? हाँ थोड़ा सा प्रोसेस स्लो है. स्नैपड्रैगन 8 चल रहा है लगता. ये भी पता रहा मेरे को कि पहली बार हुआ है. मेरे को तो नहीं लगता दादा तुम्हें पहली बार क्या सच्ची होता. खरंच ना पहिल्यांदा आलो ट्रॅकला. ट्रेकला पहिल्यांदा आला. फिट केव्हा आली तुला? याच्या अगोदर आली नाही फिट? नाही जेवणच नाही गेलं तर कसं काय. सस्पेंस वाला गेम था ये तो. सही है ना अभी अभी जान दो उसको. अभी जाने का नहीं रे थांब आता. हरियाली हंसते हंसते हो. जोक्स पार्ट ऐसा कुछ मतलब ये नहीं था. अभी ठीक है ना भाई? गोट्या आले होते डायरेक्टली खाली पडलं. बस्टिंग मैन इसको भी ले लो रे आपने. एक वीडियो में आन दो इसको. ट्रेक खत्म हो चुका. वाटरफॉल एक्सप्लोर कर लिया देवकन वाटरफॉल. पर निकलने के टाइमिंग के अंदर ब्लॉग एंड करना था हमें, पर अचानक में ऐसा इंसिडेंट है कि आके अभी क्या हमारे गोटे बेटा सब फिर गए. सबके फिर गए. बताओ सब कौन कौन यहाँ पे? सबको बताओ कौन कौन है यहाँ पे? सबके गोटे फिरे हुए यहाँ पे अभी तो. इट्स नॉट अ कंटेंट, कोई कंटेंट वॉन्टेंट का सीन नहीं है. हाँ अंकल ने हमारे को बहुत अच्छे से सपोर्ट किया. हाँ भाई ये पान दे रहे उसको. अपना ब्लॉग एंड करने का अपने को मेमोरीज बनाने वाले थे अपन. तूने तो अलग मेमोरीज बनाए. मैंने सोचा था कि फुल सिनेमैटिक शूट करूंगा मैं. सिनेमैटिक रह गया मेरा. ये एक हादसा था. यस देख सब कह रहे बाबा है ना. हंसता है साला. हंसता है काही नाही जग जाहीर होईल. नाही आता कोणाला काय सांगायचं नाही. आता कोणाला काय सांगायचं नाही. आता काय नाही. पहिले 2 गोट्या होत्या त्या अजून पुढे घालतो. 2 वरती गेलेले आता घाम फुटले खतरनाक. अभी तो टारगेट ये है क्या? अभी चलेगा ना तो आराम से. उठा के इन्होंने लाया. किसको हा यार मला विचारायला पाहिजे होतं यार का तू ठीक आहे की नाही. जाऊ दे यार तेरे रास्ते तो जान हाजिर यार. बस मांगना मत. तू किसको दूंगा अभी तो टारगेट ये है कि बंदे को नीचे लेके जाना है हमारे को. अभी और क्या अभी ओके ना खाना खाएंगे. अरे यार सच में मेरे से गलती हो गई. मैंने सुबह किसी को कुछ खिलाया नहीं. आपण विचारलं की बात वेगळी. बाकी सोडते खेकड बघ तिकडं. ओके डन है. अभी हम ऐसे चलेंगे ऑफिस रिटर्न में.
मस्त खाना वाना हो गया, एकदम मस्त, क्या जबरदस्त खाना बनाया था, एकदम कोकन की फील आ गई। और यहाँ पे हमारे ये चेतन भाई ओके ना भाई, ओके मस्त खाना हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी ये हमारी कार टेम्पो ट्रैवलर, अभी यहाँ से हम लोग ने प्लान कुछ ऐसे बनाया कि हम होकर जाएंगे तामिनी घाट, जो यहाँ से है ऑलमोस्ट कुछ 10 या 15 किलोमीटर के ऊपर। तामिनी घाट से होकर जाएंगे सीधा पुणे मतलब डायरेक्ट नहीं रहेगा, पिंपरी चिंचवड रहेगा, फिर वहाँ से सीधा जाएंगे संगमनेर रोड रहेगा। ऑलमोस्ट यहाँ से अभी कुछ किलोमीटर है मेरा होम, ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर। खाना वगैरह एकदम जबरदस्त हो गया, ये भी लोकल के पास हम लोग ने बुक कराया था। और फाइनली हम लोग नीचे भी उतर गए अच्छे से, बहुत थक गए थे भाई साहब। खाने के टाइमिंग के अंदर बिल्कुल भी ऐसा मतलब कॉन्सेंट्रेट कहीं और ही था हमारा खाने का। ये माइक यहाँ पे लगा देता हूँ अरे यार। तो जी करते आज की व्लॉग की समाप्ति यहीं पर ही। बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम हो गया और बहुत ही ज़्यादा हॉरेबल, कुछ टाइम के अंदर तो मतलब ऐसा हो गया था कि एकदम फटके 4 हो गई थी। तो जी करते आज की ब्लॉग की समाप्ति यहीं पर ही। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल के ऊपर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखना, मैं भी अपना ख्याल रखूंगा। ओवर एंड आउट। अभी यहाँ से सीधा घर, ऑलमोस्ट टाइम हो रहा है कुछ 3:43। डन है बॉस। अभी यहाँ पे जो बंदे के पास मैंने खाना वगैरह सब कुछ बुक करा था, वो बंदे को जाकर मिलना है, तो बोलना है बाय बाय, हम लोग जा रहे। कहाँ है भैया, कॉल कर लेते बंदे को सीधा।